दोस्तों अभी तक मैंने काफ़ी सारी वीडियो बनाई है जिसमें मैंने बताया है कि जो साइंटिस्ट है काफ़ी सारी रिसर्च कर रहे हैं एलियंस के अस्तित्व को जानने के लिए, लेकिन अभी तक हमें उनके बारे में कोई भी ठोस प्रमाण नहीं मिला है कि वो एग्जिस्ट करते भी हैं या नहीं। अभी तक सिर्फ थ्योरी ही दी जा रही है कि वो ज़मीन के नीचे हो सकते हैं, वो यहाँ हो सकते हैं, वो वहाँ हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों अब नासा ने एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की खोज को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हुए एक एलियन हंटिंग टेलीस्कोप बनाया है। और क्या क्या इसमें हुआ है वो सब जानेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। दोस्तों ये जो टेलीस्कोप है ये बहुत जल्द लॉन्च किया जाएगा और नासा का जो एम है वो ये है कि 2050 तक कम से कम एक इनहेबिटेड प्लेनेट को डिस्कवर किया जाए। ये नया टेलीस्कोप स्पेशली डिज़ाइन किया गया है ताकि वो डिस्टेंट प्लैनेट्स और उनके एटमॉस्फेयर को ऑब्जर्व कर सकें। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हैबिटेबल प्लैनेट्स को आइडेंटिफाई किया जा सके जहां लाइफ के होने के जो भी प्रमाण हैं या संभावनाएं हैं वो हमें मिल सकें। टेलीस्कोप एडवांस टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड है जो लाइट सिग्नेचर्स और अदर बायोमार्कर्स को डिटेक्ट कर सकेगी जो लाइफ की प्रेजेंस का इंडिकेशन दे सकते हैं। नासा का ये इनिशिएटिव ह्यूमैनिटी के लिए एक बहुत ही एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है जब एक डेडिकेट टेलीस्कोप इस स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया गया है। साइंटिस्ट को उम्मीद है कि ये टेलीस्कोप एक्सोप्लैनेट्स के डिटेल स्टडी को करेगा और इससे हमें मदद मिलेगी उनके एटमॉस्फेयर के केमिकल कंपोजिशंस को एनालाइज करने में। अगर ये टेलीस्कोप सक्सेसफुली इनहेबिटेड प्लैनेट्स को डिस्कवर करता है तो ये डिस्कवरी हमारे यूनिवर्स की अंडरस्टैंडिंग को रेडिकली चेंज कर सकती है और इसी की हेल्प से हमें पता चलेगा कि यूनिवर्स में हम अकेले हैं या नहीं। नासा ने हैबिटेबल वर्ल्ड्स ऑब्जर्वेटरी यानी कि HWO इसका एम रखा है कि ये टेलीस्कोप वाइड वैरायटी ऑफ बायोसिग्नेचर को सर्च करेगा जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स से प्रोवाइड होते हैं। ये टेलीस्कोप अप्रॉक्सीमेटली 2040 के आसपास लॉन्च किया जाएगा। नासा के चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर जेसी का मानना है कि HWO हमारी लाइफ टाइम में एक सिग्नल इन द एटमॉस्फेयर ऑफ अ प्लेनेट इन द हैबिटेबल जोन ऑफ अ स्टार लाइक सन को फाइंड कर लेगा। ये एक बहुत ही प्रॉमिसिंग बात है क्योंकि ये हमारे आसपास के यूनिवर्स में लाइफ के एग्जिस्टेंस का एक प्रूफ हो सकता है। HWO प्रोजेक्ट के साइंटिस्ट ने नियरली 25 अर्थ लाइक प्लैनेट्स को आइडेंटिफाई किया है जो सन लाइक स्टार्स के आसपास लोकेटेड हैं और इन्हें पोटेंशियल कैंडिडेट्स माना गया है। ये प्लैनेट्स हैबिटेबल जोन में हैं जो लाइफ के होने के लिए सूटेबल कंडीशन प्रोवाइड करते हैं। HWO का टेलीस्कोप सुपर हबल टेलीस्कोप के रूप में कंसीडर किया जा रहा है क्योंकि ये डायरेक्टली अर्थ साइज प्लैनेट्स को इमेज कर सकता है जो दूसरे स्टार्स के चक्कर लगा रहे हैं। ये टेलीस्कोप एडवांस टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड होगा जो एक्सोप्लैनेट के डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन को अलाउ करेगा। HWO ऑब्जर्वेटरी में एक मिरर होगा जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जैसा होगा और अल्ट्रा प्रिसाइज ऑप्टिक्स यूज़ किए जाएंगे जो इन वर्ल्ड्स के एटमॉस्फेयर को थॉरोली चेक करेंगे और लाइफ के साइंस को फाइंड करेंगे। ये ऑप्टिक्स इतने प्रिसाइज होंगे कि ये प्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर में बायोमार्कर गैसेस को डिटेक्ट कर सकेंगे जो लाइफ के प्रेजेंस का इंडिकेशन दे सकती है। और साइंटिस्ट को उम्मीद है कि HWO से जल्दी ही एक एलियन सिग्नल डिटेक्ट किया जा सकेगा। तो अगर हम कहें कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक साइंटिफिक मिशन नहीं है बल्कि ये ह्यूमैनिटी के लिए एक नई जर्नी की शुरुआत है तो गलत नहीं होगा ये कहना। नासा की एक्सोप्लैनेट टीम में एस्ट्रोनॉमर्स, फिजिसिस्ट, इंजीनियर्स और साइंटिस्ट शामिल हैं जो मिलकर इस मिशन पे काम कर रहे हैं। इन्होंने पिछले जनवरी में न्यू ऑर्लियंस में एक मीटिंग होल्ड की थी जहां उन्होंने जॉब के लिए रिक्वायर्ड टूल को चेक किया था। डॉक्टर ड्रेसिंग ने प्रपोजल दिया है कि HWO को वाइड वैरायटी ऑफ बायो सिग्नेचर्स डिटेक्ट करने की कैपेसिटी प्रोवाइड की जाए। डॉक्टर ड्रेसिंग ने कहा है कि बायोजेनिक गैसेस जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा क्रिएट होती हैं के साथ सरफेस बायो सिग्नेचर्स, एरोसॉल्स, एयरबॉर्न्स पॉल्यूटेंट्स और आर्टिफिशियल टेक्नो सिग्नेचर्स HWO से डिटेक्टेबल हो सकती हैं। डॉक्टर ड्रेसिंग ने फर्दर एक्सप्लेन किया कि प्लेनेट और प्लेनेटरी सिस्टम के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी ताकि बायो सिग्नेचर्स को एक्यूरेटली इंटरप्रेट किया जा सके और फॉल्स पॉजिटिव्स को रूल आउट किया जा सके। ये प्रिसाइज ऑब्जर्वेशन और डिटेल्ड एनालिसिस HWO मिशन की सक्सेस के लिए क्रूशियल हैं।
HWO प्रोजेक्ट का एम सिर्फ हैबिटेबल प्लैनेट्स को डिटेक्ट करना नहीं है, बल्कि लाइफ के वेरियस फॉर्म्स और उनके इंडिकेशंस को भी एक्यूरेटली आइडेंटिफाई करना है। डॉक्टर जेसी ने न्यू साइंटिस्ट से बात करते हुए कहा, मुझे यकीन है कि हमारी लाइफ टाइम में HWO जैसे टेलीस्कोप को एक रॉकी प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में सिग्नल मिलेगा जो हैबिटेबल जोन में होगा, और हम सोचेंगे कि ये लाइफ का इंडिकेशन है। और उन्होंने इस बात पर विश्वास जताया कि HWO मिशन एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज का यूज़ करके हैबिटेबल जोन में लोकेटेड रॉकी प्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर को स्टडी करेगा और लाइफ के जो साइंस होंगे उनको डिटेक्ट करने में सक्सेसफुल होगा। यहाँ पर और भी मिशन चल रहे हैं और उसमें जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप यानी कि JWST की बात हो रही है। तो इस टेलीस्कोप ने एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की खोज को आसान बनाने का वादा किया है। एक नए स्टडी के अकॉर्डिंग JWST एलियन एक्टिविटीज़ को आसानी से डिटेक्ट करने में मददगार हो सकता है। ये टेलीस्कोप ऑलरेडी स्पेस और गैलेक्सीज के एडवांस्ड ऑब्जर्वेशन के लिए यूज हो रहा है और ये एलियन लाइफ की खोज में भी सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर सकता है। JWST की एडवांस्ड कैपेबिलिटीज उसे दूसरे प्लेनेट और उनके एटमॉस्फेयर को डिटेल में ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी देती है। ये टेलीस्कोप इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में काम करता है, जो कि प्लेनेटरी एटमॉस्फेयर के केमिकल कंपोजिशंस को डिटेक्ट करने में भी बहुत इफेक्टिव है। इससे साइंटिस्ट को मीथेन, ऑक्सीजन और ओजोन जैसी गैसेस को आइडेंटिफाई करने में मदद मिलती है जो लाइफ के इंडिकेटर्स हो सकती हैं। दोस्तों, मैंने कई बार टेक्नो सिग्नेचर्स की बात की थी, तो ये क्या होती हैं? तो ये वो साइन होते हैं जो इंटेलिजेंट एलियन सिविलाइजेशन की एक्टिविटी के कारण जनरेट होते हैं। इसमें रेडियो वेव्स, लाइट एमिशंस और दूसरे आर्टिफिशियल सिग्नल शामिल होते हैं। JWST का हाई सेंसिटिविटी और रिजोल्यूशन इसे ये जो सटल सिग्नल्स हैं इसे डिटेक्ट करने में मदद करते हैं। सटल यानी कि सूक्ष्म हो गया या जटिल सिग्नल हो गया उनको। जेम्स वेब के एडवांस इंस्ट्रूमेंट प्लेनेटरी एटमॉस्फेयर के डिटेल्ड स्पेक्ट्रा कैप्चर कर सकते हैं, जो हमें बायो सिग्नेचर्स और टेक्नो सिग्नेचर्स को एनालाइज करने में मदद करते हैं। अगर किसी प्लेनेट के एटमॉस्फेयर में अनयूजुअल गैसेस कंपोजिशंस मिलते हैं जो नेचुरल प्रोसेस से एक्सप्लेन नहीं होते, तो ये पोटेंशियल साइन हो सकता है कि वहाँ इंटेलिजेंट लाइफ एग्जिस्ट करती है। हमने अभी बात की थी कि रॉकी प्लैनेट्स को खोज सकते हैं हम, तो वो क्या होते हैं? तो ये प्लैनेट्स वो रीजन्स होते हैं जो स्टार के आसपास होते हैं और जहाँ टेम्परेचर लाइफ सस्टेन करने लायक होता है। JWST के थ्रू ये प्लैनेट्स और उनके एटमॉस्फेयर का स्टडी करके हम बायो सिग्नेचर्स और टेक्नो सिग्नेचर्स को एक्यूरेटली डिटेक्ट कर सकते हैं। JWST से हमें न सिर्फ लाइफ के इंडिकेटर्स मिलने की संभावना बढ़ गई है, बल्कि ये भी पता चल सकता है कि क्या इंटेलिजेंट एलियन सिविलाइजेशंस एग्जिस्ट करती हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया रिवरसाइड के नए स्टडी के अकॉर्डिंग अगर कोई प्लेनेट एलियन के द्वारा उनके सोलर सिस्टम में वार्मर बनाया गया है, तो अब साइंटिस्ट इसे डिटेक्ट कर सकते हैं। इस स्टडी ने आर्टिफिशियल ग्रीन हाउस गैसेस को आइडेंटिफाई किया है जो एक टेराफॉर्म प्लेनेट को ढूंढने में मदद कर सकती है। टेराफॉर्म प्लेनेट वो होते हैं जो आर्टिफिशियली लाइफ के लिए हॉस्पिटेबल बनाए गए होते हैं, जैसे कि इलॉन मस्क हमेशा मंगल को बनाने की बात करते हैं। स्टडी के ऑथर्स ने कुछ स्पेसिफिक गैसेस डिस्क्राइब किए हैं जो इस पर्पस के लिए यूजफुल हो सकते हैं। इन गैसेस में फ्लोरिनेटेड यानी कि फ्लोरीन युक्त वर्जन ऑफ मीथेन, ईथेन और प्रोपेन शामिल है। साथ ही नाइट्रोजन और फ्लोरीन या सल्फर और फ्लोरीन के मिक्सचर वाले गैसेस भी इंक्लूड हैं। ये गैसेस एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ करके डिटेक्ट किए जा सकते हैं इवन दोज प्लैनेट्स के जो मतलब एटमॉस्फेयर में जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर हैं। तो JWST जो है इसके थ्रू हम एलियन की अस्तित्व के बारे में कैसे पता लगाएंगे, कैसे ये हेल्प करेगी? तो ये जो गैसेस हैं अगर लार्ज वॉल्यूम में प्रेजेंट होती है तो ये पॉल्यूटेंट्स की तरह एक्ट करती हैं। सल्फर हेक्साफ्लोराइड का वार्मिंग पाउडर कार्बन डाइऑक्साइड के कंपोजिशन में 23,500 टाइम्स ज़्यादा होता है। अगर एक फ्रीजिंग प्लेनेट में ये गैसेस स्मॉल अमाउंट्स में भी प्रेजेंट होती हैं तो ये उस प्लेनेट को इतना हीट कर सकती हैं कि वहाँ परसिस्टेंट लिक्विड वाटर क्रिएट हो सके, मतलब कि लगातार जो तरल पानी है वो मिल सकेगा। मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि हम ये क्यों सोचते हैं कि हम पानी पीते हैं तो एलियन भी पानी पीते होंगे। हो सकता है कि वो कुछ और पीते हों। हम अगर ऑक्सीजन लेते हैं तो वो भी ऑक्सीजन लेते होंगे। हो सकता है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हो, मीथेन लेते हो। ससुरे, हमारे जादू को देख लो, वो धूप खाता था, तो कुछ भी हो सकता है ना। साइंटिस्ट ने कुछ पोटेंशियल रीजंस भी आइडेंटिफाई किए हैं जिनके कारण एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स
इन गैसेस को एक्सोप्लैनेट पर यूज़ कर सकते हैं। स्टडी के लीड ऑथर और एस्ट्रोबायोलॉजिकल एडवर्ड ने कहा है कि ये गैसेस उन सिविलाइजेशंस के लिए अच्छी हो सकती हैं जो शायद एक इम्पेंडिंग आइस एज यानी लगातार चल रहे आइस एज को फॉरेस्टॉल करना चाहती हैं या अपने सिस्टम में एक अदरवाइज इनहेबिटेबल प्लेनेट को टेराफॉर्म करना चाहती हैं, जैसे ह्यूमंस मार्स के लिए प्रपोज कर चुके हैं। ये गैसेस नेचुरली लार्ज क्वांटिटीज़ में ऑकर नहीं होती हैं, इन्हें मैन्युफैक्चर किया जाना पड़ता है। अगर ये गैसेस किसी प्लेनेट के एटमॉस्फेयर में डिटेक्ट होती हैं तो ये इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी यूजिंग लाइफ फॉर्म्स के एग्जिस्टेंस का हिंट दे सकती हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि फ्लोरिनेटेड गैसेस का डिटेक्शन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप यानी कि JWST के लिए कैसे यूज़फुल हो सकता है। तो ये गैसेस अर्थ लाइक एटमॉस्फेयर में 50,000 ईयर्स तक एग्जिस्ट कर सकती हैं। ये गैसेस JWST के लिए यूज़फुल इसलिए हैं क्योंकि ये इंफ्रारेड सिग्नेचर प्रोड्यूस करती हैं जो टेराफॉर्म्ड प्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर में डिटेक्ट किए जा सकते हैं। साइंटिस्ट अभी तक ये क्वांटिफाई नहीं कर पाए हैं कि फ्यूचर में इन गैसेस को ढूंढने की लाइक्लीहुड कितनी है, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ है कि ये गैसेस करेंटली प्लान्ड मिशंस के दौरान डिटेक्ट हो सकती हैं। स्टडी के जो लीड कर रहे हैं ऑथर एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट एडवर्ड ने कहा है कि आपको इन साइंस को ढूंढने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपका टेलीस्कोप ऑलरेडी किसी प्लेनेट को दूसरे रीजन्स के लिए कैरेक्टराइज कर रहा है और अगर हम इन्हें ढूंढ लेते हैं तो ये जॉ ड्रॉपिंगली अमेजिंग होगा। दोस्तों हमें बस थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, उसके बाद हमें हो सकता है प्रूफ मिल जाएं। और अगर हमें पता चलता है कि कहीं पर एलियंस थे या हो सकते हैं तो सोचो ये कितनी बड़ी बात होगी हमारे लिए। दोस्तों मैंने साइंस, एलियंस, स्पेस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है, चैनल एक बार चेकआउट ज़रूर कर लेना।